हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं परफेक्ट वर्ल्ड के अपकमिंग एपिसोड की एक और नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन। लेकिन गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे आपसे ये जानना है कि अब तक के इतने सारे डोंगुआज में से आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। सो गाइस, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में भी देखा था कि एलेक्स चला गया था अपने सुप्रीम एंशिएंट एल्टर के पास में, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग एलेक्स का रास्ता रोक रहे थे एंड वो लोग नहीं चाह रहे थे कि एलेक्स आगे बढ़े इस जर्नी के अंदर। लेकिन यहाँ पे जब ड्रैगन दाउ सेक्ट से एक लड़की एलेक्स को मारने के लिए आ रही थी, तो एलेक्स ने उसे भी खत्म कर दिया था, जिसकी वजह से ड्रैगन दाउ सेक्ट के लोगों को इस बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी था कि आखिर कैसे एक लोअर वर्ल्ड का बंदा उनके लोगों को मार रहा है। एंड यहाँ पे उस लीडर को इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया था कि उसने तो कह दिया था कि अपने और लोगों को भेजो इस लड़के को मारने के लिए, क्योंकि अब मैं इसे जिंदा तो बिल्कुल भी नहीं देख सकता। जिसके चलते और भी काफ़ी सारे लोग उस जगह पे आ चुके थे ताकि उस वॉर के अंदर तो पार्टिसिपेट कर ही सकें, लेकिन एलेक्स को भी मारना उनका मेन मकसद था। इसके साथ साथ एलेक्स को देखते हैं और अब उसका सामना निंग चुआन के साथ में हो गया था, जो कि 6 क्राउन एल्डर के पास में नहीं जाने के दे रहा होता है एलेक्स को। एंड वो उससे कह रहा था कि मैं तुम्हें कभी भी आगे बढ़ने नहीं दूंगा। अब उसे अपने सामने देख के एलेक्स को तो काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही थी और वो कह रहा था कि अच्छा, लेकिन एलेक्स सबसे पहले उसका मैजिक वेपन ही तोड़ देता है, जिस बीडेड ब्रेसलेट का इस्तेमाल करते हुए वो एलेक्स के ऊपर अटैक कर रहा था, क्योंकि वो बीडेड ब्रेसलेट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी थी, जिसकी वजह से एलेक्स को उसकी ब्रेसलेट तोड़नी ही पड़ती है। लेकिन यहाँ पे और भी काफ़ी सारे लोग थे जो कि नहीं चाहते थे कि एलेक्स आगे बढ़े। लेकिन अब जब यहाँ पे निंग चुआन के उस ब्रेसलेट की हालत एलेक्स ने इस तरीके की कर दी थी, तो फिर कुछ लोग तो ऐसे ही डर के मारे सामने से हट जाते हैं और फिर एलेक्स को देखते हैं, जो कि अब उस एल्टर के पास में आगे की तरफ कोई बढ़ने लग गया था। फिलहाल तो यहाँ पे काफ़ी सारे डिसाइबल अब इस एल्टर की तरफ कोई बढ़ रहे थे, एक एक स्टेप को आगे लेते हुए। लेकिन यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो बहुत ही ज़्यादा था, जिसकी वजह से लोगों की डेथ भी हो जाती है। लेकिन एलेक्स को देखते हैं, जिसे इन बातों से ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था और उसकी कल्टीवेशन इतनी ज़्यादा होने की वजह से एलेक्स काफ़ी ज़्यादा जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा होता है, क्योंकि उसे तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी इन सारी चीज़ों के बारे में। जिसके साथ एलेक्स तुरंत ही उस सुप्रीम एल्टर के टॉप पे पहुंच जाता। वहाँ पे जाने के बाद उसे वहाँ पे एक बाउल रखा हुआ दिखता है, जिसके अंदर सुप्रीम लिक्विड था, जो कि फिलहाल काफ़ी सारे पावरफुल गॉड ने बनाया था मिलके। एंड उसके अंदर स्पिरिचुअल एसेंस भी होता है और उस लिक्विड को बनने के लिए कम से कम 10,000 ईयर्स लग गए थे, जिसकी वजह से इस एल्टर के ऊपर उसे रखा गया था। एंड जो भी विजेता होता, यानी कि जो भी इसके पास में आता, सबसे पहले वही इसको डिजर्व करता था। अब अपना एलेक्स तो यहाँ पे आ ही चुका है, जिसकी वजह से जैसे ही एलेक्स की नज़र उस बाउल के ऊपर पड़ती है, एलेक्स थोड़ी भी देर की वेट नहीं करता, बल्कि वो तुरंत ही उस सुप्रीम लिक्विड के पास में चला जाता है और फिर उसको होल्ड करके देखने लग गया था। तभी हमें पता चलता है कि ये जो लिक्विड है वो ताओ की पावर से बना हुआ है और इसमें काफ़ी सारे गोट ने अपना कंट्रीब्यूशन भी दिया। लेकिन एलेक्स को देखते हैं, जो कि फिलहाल यहाँ पे तुरंत ही उस बाउल को पकड़ते हुए उसको वहीं पे बैठ के ड्रिंक करने लग जाता है। और एलेक्स जान के ऐसा कर रहा था ताकि यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं वो सभी एलेक्स को उस सुप्रीम लिक्विड को ड्रिंक करते हुए देख लें, ताकि वो सारे के सारे एलेक्स से जेलिस हों। अब यहाँ पे एलेक्स ने तो रिकॉर्ड तोड़ ही दिया था इतने सारे लोगों के सामने खुद को प्रूव करके, जिसकी वजह से लोग समझ चुके होते हैं कि भाई इस बंदे से दूर रहने में ही उनकी भलाई है। जिसके साथ साथ एलेक्स को देखते हैं, जो कि उस बाउल को थ्रो कर देता है, लेकिन अब उस सुप्रीम लिक्विड को भी रिफाइन करना था। लेकिन एलेक्स को लगता है कि अभी ये सब कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो जाएगा, जिसके चलते एलेक्स डिसाइड करता है कि अभी फ़िलहाल वो ऐसा नहीं करने वाला, वो कुछ वक्त बाद इसे रिफाइन करेगा। जिसके बाद वहाँ पे हम देखते हैं कि काफ़ी सारी डिवाइन फायर का एलेक्स इस्तेमाल भी करता है, ताकि वो थोड़ा बहुत पार्ट अपने ऑब्जर्व करके उसे रिफाइन करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे इतने सारे लोगों को एलेक्स ने ऑफेंड कर दिया था। यहाँ पे 3 जो मेजर सेक्ट थे वो थे डीमन दाउ सेक्ट, फायर क्लाउड केव एंड लो फूड ट्रू वैले। फिलहाल तो ये तीनों के तीनों सेक्ट ही काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भर चुके थे, क्योंकि इन सभी के लोगों को एलेक्स ने नुकसान पहुंचा दिया था उनके साथ फाइट करके, जिसकी वजह से वो देख रहे होते हैं कि उन्हीं की आंखों के सामने उनके डिसाइबल्स की हालत इतनी ज़्यादा बुरी हो रही है। एंड ये सारे के सारे लोग सिर्फ और सिर्फ एक बंदे के सामने नहीं टिक पा रहा है, जो कि अपने आप में इन सारे बड़े सेक्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती की बात लग रही थी। एंड वो काफ़ी ज़्यादा शर्मसार भी फील कर रहे होते हैं। लेकिन अब तो उन्हें इतना ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है कि उन सभी ने डिसाइड कर लिया था कि वो सारे के सारे ही मिलकर अपनी पावर को स्ट्रेंथन करेंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ के एलेक्स के ऊपर अटैक करेंगे, जिसके साथ साथ वो ऐसा करते भी हैं। लेकिन यहाँ पे तुरंत ही वो असेसमेंट तो पूरा हो ही चुका था, क्योंकि एलेक्स ने उस बाउल को उठा के उसे ड्रिंक जो कर लिया था, जिसकी वजह से इन सारे लोगों को वहाँ से टेलीपोर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि अब फिलहाल उस जगह पे इन सारे ही लोगों का काम खत्म हो चुका है।
लेकिन उससे पहले वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं जो कि एलेक्स का रास्ता रोकते हैं एंड उनके पास में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ट्रीजर भी मौजूद थे। उनमें से एक ट्रीजर होता है सोल डिस्ट्रॉइंग बेल और उसके साथ साथ वो सोल किलिंग नीडल का भी इस्तेमाल कर रहे थे एलेक्स के ऊपर। साथ साथ सोल सप्रेसिंग टावर, ये तीनों ही ट्रीजर मिला के वो एलेक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक एक अटैक कर देते हैं ताकि वो एलेक्स की सोल को तो ख़त्म कर ही सकें लेकिन एलेक्स की फिजिकल बॉडी भी ना बचे इस वर्ल्ड के अंदर। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि एलेक्स यहाँ से बच के निकलने में कामयाब हो जाता है क्योंकि एलेक्स को पहले से इस बात का अंदाज़ा था कि उसने इतने मेजर सेक्ट्स को इतने बुरे तरीके से इतना ज़्यादा इंसल्ट किया है तो यहाँ पे वो लोग कहाँ उसे छोड़ने वाले हैं, जिसकी वजह से एलेक्स वहाँ पे उन लोगों को भी काफ़ी भारी मात्रा में इंजर्ड कर देता है और फिर उसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से निकल गया था उनके सारे के सारे ट्रीजर्स को डिस्ट्रॉय करते हुए। अब हम देखते हैं कि असेसमेंट पूरा होने के बाद एलेक्स काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था क्योंकि उसने इस असेसमेंट को सक्सेसफुली पूरा कर लिया है। अब बेल तो रिंग हो जाती है जिसके बाद एलेक्स तुरंत ही उस जगह से निकल के नो मैंस लैंड के अंदर पहुंच जाता है एंड वहाँ पे जाने के बाद अब उसे ये पता चलता है कि उसे इस जगह पे इसलिए भेजा गया है ताकि वो यहाँ पे रह के काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में समझ सके एंड ये जगह कोई नॉर्मल जगह नहीं है जो कि हमें बाद में पता चलेगा। फिलहाल एलेक्स के साथ साथ यहाँ पे काफ़ी सारे और भी लोग आए हुए होते हैं। फिलहाल तो यहाँ पे ल्यूशियन, विलोडाइटी एंड कीदाउलिन भी मौजूद होते हैं जो कि सारे के सारे इस जगह को पहले भी एक्सप्लोर करने के लिए आ चुके हैं। अब एलेक्स भी यहाँ पे आ चुका था एंड यहाँ पे आने के बाद एलेक्स को काफ़ी सारे इमोर्टल बग्स ब्लूम भी दिखते हैं जो कि फिलहाल देखने में काफ़ी ज़्यादा प्रीटी भी लग रहे थे। फिलहाल तो एक तरीके के फ्लावर टाइप ही होते हैं जो कि देखने में कुछ अनियन टाइप भी लग रहे थे। एलेक्स को देखते हैं जो कि इन चीज़ों को देख के कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर ये चीज़ें हैं क्या। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे उन चीज़ों के अंदर से कुछ पेटल्स भी निकल रहे थे जो कि फिलहाल इमोर्टैलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी के पाथ के बारे में बता रहे होते हैं। फिलहाल तो यहाँ पे सारे के सारे लोग ही उस चीज़ को देख के समझ चुके थे कि ये काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस चीज़ है, इसलिए एलेक्स के अलावा जितने और भी लोग वहाँ पे मौजूद थे वो सारे के सारे आगे बढ़ते हैं उस फ्लावर टाइप चीज़ को हासिल करने के लिए। जिसके बाद यहाँ पे सबको पता चलता है कि इसको हासिल करने के बाद इन सभी की कल्टीवेशन काफ़ी अच्छे से इन्हेंस हो सकती है। तो अब जब सारे ही लोग जा रहे हैं तो फिर एलेक्स भला कहाँ ही पीछे रह सकता था। वो भी डिसाइड कर लेता है कि उसे भी ये फ्लावर हासिल करना है, लेकिन इतने सारे लोग इसके पीछे पड़े हुए थे। फिलहाल तो यहाँ पे एलेक्स भी सोच रहा था कि उसे जल्द से जल्द आगे बढ़ के इस फ्लावर को हासिल करना होगा, लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि कुछ और लोग भी आगे बढ़ के निकल जाते हैं एलेक्स से। लेकिन अपने एलेक्स को कहाँ इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ रहा है, वो तो तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और फिर उसके बाद तुरंत ही उसको भी हासिल कर लेता है। जिसके बाद एलेक्स अपनी जर्नी में आगे बढ़ता है और थोड़ा इधर आधर भी देखने लग गया था कि कहीं कुछ और चीज़ें भी उसे मिली। तो एलेक्स को यहाँ पे काफ़ी सारी प्रीशियस मेडिसिनल हर्ब्स भी मिलते हैं जिन्हें एलेक्स तुरंत ही अपने पास में रख लेता है क्योंकि एलेक्स को पता था कि ये प्रीशियस चीज़ें उसे वापस से दोबारा नहीं मिलने वाली। जिसके बाद एलेक्स यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर इस्तेमाल करना चाहता था। फिलहाल तो एलेक्स को ये भी पता चलता है कि इस जगह पे हर एक तरीके का ट्रीजर मौजूद है, तो अगर जो भी पर्सन यहाँ पे आया है वो अपनी मर्जी से उसे सर्च करके अपने पास में ही रख सकता है। जिसके बाद एलेक्स कह रहा था कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। जिसके साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे एक और बंदे की भी एंट्री हो जाती है। जब एलेक्स एंड बाकी सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एक ब्लू हेयर वाला बंदा भी आ जाता है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम भी लग रहा था, लेकिन उससे ज़्यादा वो एरोगेंट होता है क्योंकि वो काफ़ी ही ज़्यादा यंग होता है। लेकिन इतनी सारी एज के अंदर ही उसने अपने वनरेबल रियल्म को रीच कर लिया था जो कि वाकई में एक अप्रिशिएटिंग चीज़ थी जिसका नाम जी कियान होता है। एंड यहाँ पे वो एलेक्स के पास में खड़ा था। एलेक्स को देख के वो समझ जाता होता है कि ये बंदा कोई नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं है। जिसके साथ साथ वो यहाँ पे एलेक्स को भी पोक कर रहा होता है एंड उसके साथ साथ वो बाकी सारे लोगों को भी बुली कर रहा था। अब तो यहाँ पे वो ये तक कह देता है कि तुम में से कोई भी अगर ज़्यादा लायक होगा तो फिर मैं उसे अपना सर्वेंट बना सकता हूँ। बताओ तुम लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है। एलेक्स भी उसकी बातों को ज़्यादा ध्यान से सुन रहा था कि आखिर ये छोटा सा बच्चा कह क्या रहा है, क्योंकि ये बंदा सिर्फ और सिर्फ 20 साल का था लेकिन यहाँ पे अपने आप को कुछ ज़्यादा ही पावरफुल समझ रहा होता है। लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि यहाँ पे जाइंट सिल्वर ड्रैगन भी अपीयर हो जाता है जो कि देखने में बहुत ज़्यादा पावरफुल था, जिसे देख के अब यहाँ पे उस बंदे के दिल में काफ़ी ज़्यादा लालच आ जाता है और वो कह रहा था कि अगर एक बार मैं इस ड्रैगन को पकड़ लूँ तो फिर मेरे तो फ़ायदे ही फ़ायदे हो जाएंगे एंड मैं काफ़ी सारी चीज़ों को अपने पास में भी रख सकता हूँ। जिसके बाद वो तो उस ड्रैगन के पीछे ही भाग गया था। हालांकि वो ड्रैगन नहीं होता बल्कि वो बस उसकी रेमिनेंट सोल होती है जो कि बची रह गई थी। फिलहाल वो बंदा ऐसे ही काफ़ी वक्त तक उस ड्रैगन के साथ में स्ट्रगल करता रहता है, लेकिन वो ड्रैगन भला कहाँ ही उसके हाथ लग रहा था।
लेकिन एलेक्स भी यहाँ पे खड़ा हुआ सारी चीज़ों को देख रहा होता है। बट तभी एक सरप्राइजिंग चीज़ होती है, वो ड्रैगन सोल जाके एलेक्स की चेस्ट के अंदर मर्ज हो गई थी, जिसे देख के एलेक्स के साथ साथ बाकी सारे लोग भी हैरान हो जाते हैं। एंड इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है। एंड गाइस कमेंट करके ज़रूर से ही बताना कि आपका फेवरेट कैरेक्टर है कौन सा। एंड अगर आप मेरा फेवरेट कैरेक्टर जानना चाहते हो तो वो भी कमेंट करके ज़रूर से ही बता देना। ऑल्सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।